पड़ गई ठंड तुम्हारे कलेजे में? हाँ, बता रही थी अम्मी मुझे कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई रात रात भर घर से बाहर घूमता फिरता है। अरे अगर आज उसकी जान चली जाती तो सारा इल्जाम तुम पे आता। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? आपी, मुझे सलमान की फिक्र है। अच्छा, अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे तुम क्यों बिला वजह इस रिश्ते को घसीटे जा रही हो? आप क्यों चाहती है कि मैं सलमान को छोड़ दूं? अरे भाई, अब क्या तुम्हें मैं लिख कर दूं? तुम्हारी नहुसत पड़ चुकी है उस पर। पता नहीं हमारा भाई हमारी जिंदगी से कब चला जाए, और हमारी अम्मा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमारा ये घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों चाहती हो तुम हमारा ये घर बर्बाद हो जाए? आपी, खुदा ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। उफ, खुदा मेरे, कितनी ढीठ औरत हो तुम। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आ रही है? तुम खुद क्यों नहीं मर जाती कि हम सबकी जान छूट जाए? अम्मी, सलमान, शमाइला आपी, कहाँ है सब लोग? शमाइला आपी। शुक्र है सारा तुम आ गई। सलमान कहाँ है? सलमान ऊपर अपने कमरे में। चलो मुराद। अम्मा, वो प्लॉट की फाइल तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्या हो गया भाई तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। लेकिन सलमान, हुआ क्या था? अरे कुछ जालिम जबरन पैसे छीने और इसे गोली मार के चले गए। अम्मी, काफी दिनों से सलमान के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अब तो इसे खुद भी सोचना चाहिए। अरे मैं इसको समझाती रहती हूँ, पता नहीं किन किन लोगों से मिलता रहता है। ऊपर से इसने कारोबार का चक्कर भी फैला के रखा हुआ है, और पता है उन लोगों ने भी इसको धोखा दिया है। अम्मी, जो नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगा, और अगर आपको ये लगता है कि मैं निकम्मा हूं, कुछ कर नहीं सकता, तो वो फाइल मैं माजिद से लेकर रहूंगा। कौन सी फाइल? बता दे अम्मी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी के प्लॉट की जो फाइल थी उसकी बात हो रही है। सलमान, तुम कहीं उस माजिद की बात तो नहीं कर रहे जिसका डी प्लाजा में ऑफिस है? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। पुराना दोस्त है मेरा। वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। आदि मुजरिम में जेल जा चुका है। अगर तुमने प्लॉट की फाइल उसे दी है तो अपना प्लॉट भूल जाओ फिर। बता रही थी अम्मी मुझे
कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई रात रात भर घर से बाहर घूमता फिरता है। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना, तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना, तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। चले मुराद? मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाओ, भले सुबह जाना। सलमान ठीक है, अब मैं रुक कर क्या करूंगी? देख लो, तुम्हारी अम्मी भी परेशान है, और बाकी जैसा तुम बोलो। मैं यहाँ रुकी तो और ज्यादा परेशानी होगी। मैं अम्मी से परमिशन लेकर आती हूँ। कैसी हो जरा? ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सलमान का सुनकर। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ पर? तुम ठीक हो ना? नहीं, सब ठीक है। सुनो, क्या बात है, बोलो। वो निगत आप ही आई हैं कनाडा से। अगर तुम चाहो तो उनसे मिलने आ सकती हो। ठीक है, मिल लूंगी आकर। आप ही तुम्हारा पूछ रही थी। अगर उन्हें पता चला तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है तो उन्हें बुरा लगेगा। देखो मुराद, मेरे साथ यहाँ कुछ बुरा नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। अगर कहो तो एक कप चाय बना दूं? हाँ, काफी टाइम हो गया तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। तुम मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीते कहाँ थे? हमेशा इनकार कर दिया करते थे। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं अम्मी, बोल रही हूँ ना, नहीं रुक सकती। वैसे भी सलमान की तबीयत अब बेहतर है। घर पे मेहमान आए, मुझे जाना चाहिए। कौन मेहमान? मुराद के ताया की बेटी आई हुई है। अच्छा नहीं लगता ना उन्हें घर पे अकेले छोड़ा जाए। फिर तो ठीक है सारा, तुम्हें जरूर अपने घर जाना चाहिए। ठीक है अम्मी, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। अरे बेटा, अभी आई हो और अभी जा रही हो? खाना खा के जाना। अजरा ने खाना बना दिया होगा। वैसे मुराद कहाँ है? बाहर लाउंज में है। ठीक है, तुम जब तक बैठ के अम्मा से बातें करो, मैं मुराद से मिल के आती हूँ। तौबा, कैसी औरत है ये? इसने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। ओह गॉड। उफ।
ओह, कब से चादरें नहीं धुली इस घर की। उफ अल्लाह। चलो थैंक यू। यू नो, एक सिप लेते ही बहुत कुछ याद आ गया। याद तो आएगा ही। पुराना ताल्लुक जो है। आपके दिमाग में जो कुछ भी है ना, उसको साफ कर लें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना गंदा कैसे सोच सकती हैं। जो दिखता है वही बोल रही हूं। इस घर में इतनी परेशानियां पड़ी हैं और ये यहां तुम्हें चाय पे चाय बनाकर दे रही है। इसे अपने शौहर का जरा सा भी ख्याल नहीं, जिसे मैं दवाइयां देकर आ रही हूं। इसे इस वक्त उसके पास होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे पास है। क्या करें, तुम्हारे आते ही ये बेचैन जो हो जाती है। आप भी, मैंने बस चाय बना कर दी है। ये अच्छे मेहमानदारी के असूल होते हैं। क्या अब मैं इस घर में चाय भी नहीं पी सकता? हाँ, अंदाजा हो रहा है कि चाय के बहाने किसी का दीदार किया जा रहा है। डिस्कस्टिंग। कितनी गंदी सोच है आपकी। नजर आ रहा है आपकी जो तलाक हुई है ये आपकी गलती की वजह से हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक आप इस घर में है ना, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी है ये तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? क्या बोले जा रही हैं आप? प्लीज आप लोग मत लड़े। तुम देख रही हो लड़ कौन रहा है? इन्हें मैं इस घर में बर्दाश्त ही नहीं हूं। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक ये इस घर में है ना, तुम्हारा घर नहीं बच सकता। बाहर जा रहा हूं मैं, सारा को भेज देना। शुक्र है खुदा का, अब लग रहा है ना कि कमरा कैसा होना चाहिए। इस निकम्मी औरत को तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कबाड़ी खानदान से लगती है ये। पापा ऐसे नहीं होता मुराद, आपको शुमाइला आपी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पता है वो अम्मी के साथ कितना शोर कर रही थी। आप क्या कर रही हैं मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारा कमरा बिल्कुल बेतरतीब हुआ हुआ था, तो बस सेटिंग कर दी मैंने। देख रहे हो मुराद, ये इस घर में मेहमान है, पूरे घर में दंदनाती फिर रही है जैसे इस घर की मालिकन हो। सारा बस चुप हो जाओ। नहीं रहूंगी चुप मैं मुराद। जब से ये आई है मुझे तंग करके रख दिया। पूरा घर साफ होता है फिर भी सफाई सफाई करती रहती हैं। मैं बता रही हूं, इनको बीमारी है, डॉक्टर इस चीज को बीमारी कहते हैं, इनका इलाज करवाओ। क्या किया मैंने सारा, बताओ। मैं तुम्हारे कमरे में आई, इतना गंदा हुआ हुआ था तुम्हारा कमरा, सिर्फ बेडशीट ही तो चेंज की है मैंने, डस्टिंग ही तो की है तुम्हारे कमरे की।
अच्छा, तो फिर आपने मेरी कबर्ड भी खोली होगी। उसमें मेरी ज्वेलरी है, और अगर वो चोरी होगी तो इल्जाम किस पर आएगा? सारा! मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। मुराद, मुराद, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये इस मसले का हल नहीं है। अभी आप देख नहीं रही हैं कितनी बदतमीजी कर रही है? तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं इसको समझा लूंगी। अपने दिल को थोड़ा नरम रखो। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए ना कि ऐसे हाथ उठाने चाहिए। तुम्हें पता है, जिस घर में मर्दों के हाथ औरतों पे उठ जाए ना, उस घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। जाओ यहां से, मैं कह रही हूं। तुम्हें इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी अपने शौहर के सामने। सलमान, मुझे काफी परेशानी है तुम्हारी तरफ से। कुछ नहीं हुआ आपा, मेरी गलती थी तो भुगत रहा हूं बस। खैर, गलतियां तो तुम्हारी और भी बहुत सी हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन अब तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं आपा? सलमान, देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इस घर के साथ हो रहा है, सारा के साथ, और फिर अम्मी की तबीयत का यूं बार बार खराब होना, अब क्या तुम्हें ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही? सलमान, सलमान, तुम हमारे छोटे भाई हो और हम लोग तो तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचेंगे ना। आपा, जो कुछ भी हो रहा है मेरे बस में नहीं है। सलमान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही बस में है। तुम जरा सोचो, वो जब से इस घर में शादी करके आई है, इस घर में सुकून कहाँ है? हाँ? आपा, आपका इशारा अजरा की तरफ है, तो फिर आप गलत हैं। क्या गलत क्या है इसमें? हाँ, तुम देख नहीं रहे? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, अब तुम्हें गोली लगी है, तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नहुसत उस लड़की के साथ चिमटी हुई है। इन सब चीजों की वजह सिर्फ वही तो है सलमान। अब देखो ना, चूड़ियां उसने खुद चुराई, लेकिन क्या किया? इल्जाम हम पर लगाया। पता नहीं तुम्हें सब कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तुम मानो ना मानो, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ वही है। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सलमान, मेरी बात सुनो। अब देखो ना, तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम कल से यहाँ दर्द तकलीफ में पड़े हुए हो, लेकिन एक बार भी उसने तुमसे आके तुम्हारी तबीयत नहीं पूछी। कल उसका कजन आया था तो उसे चाय बना कर दे रही, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। सलमान, मुझे तो लगता है कि अजरा को तुम्हें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है बेटा।
मैं जब से आई हूं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे तो खुद तुम्हें कहना पड़ता है। लगता है सारा कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं। आप ही प्लीज अम्मी का जिक्र तो नहीं करें। जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है, कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। तुम सलमान का पीछा छोड़, वैसे भी तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जिसमें से सिर्फ अब 5 दिन रह गए।